एक समय की बात है जब आधी रात को राजा विक्रमादित्य गहरी नींद में सो रहे थे। तभी राजा विक्रमादित्य के सपने में मां काली दिखाई दी। मां काली ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि जल्द ही तुम्हारे राज्य पर एक भयंकर मुसीबत आने वाली है और तुम्हें इस आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रहना होगा। तब राजा विक्रमादित्य ने बड़े विनम्र आवाज से मां काली से पूछा कि आखिर ये भयंकर मुसीबत क्या है। तब मां काली ने कहा कि वो इस मुसीबत के बारे में कुछ भी नहीं बता सकती, परंतु इस मुसीबत का उपाय जरूर बता सकती है। तब मां काली ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि राजा विक्रमादित्य को एक स्वर्ण पेड़ खोजना होगा और इस स्वर्ण पेड़ के नीचे ही राजा विक्रमादित्य को कुछ रहस्यमय मिलेगा जो उसकी तमाम मुसीबतों में उसकी सहायता करेगा। तब इतना कहते ही मां काली चली गई और राजा विक्रमादित्य की आंख भी खुल गई। अब महल में बैठे राजा विक्रमादित्य को मां काली की कही हुई तमाम बातों ने एक गहरी चिंता में डाल दिया था। पर तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने एक आम आदमी बनकर उस स्वर्ण पेड़ की खोज पर निकल पड़े। तभी चलते चलते राजा विक्रमादित्य एक जंगल में पहुंचे तो उनको वहां एक साधु दिखा जो अपनी गहरी तपस्या कर रहे थे। पर थोड़ी ही देर बाद राजा विक्रमादित्य ने देखा कि तपस्या कर रहे उस साधु के करीब एक बड़ा ही विशाल और काले रंग का सांप आया, जिसको देखकर राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार को बाहर निकाला। पर तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि वो विशालकाय सांप साधु पर बिना हमला किए हुए सीधा उनके पैरों में लेट गया। ऐसा रहस्यमय नजारा देखकर राजा विक्रमादित्य बड़े हैरान हुए। थोड़ी समय बाद जब उस साधु ने अपनी आंखें खोली तो राजा विक्रमादित्य उस साधु के पास गए और बड़े प्यार से साधु से पूछा कि आखिर उस बड़े से सांप का रहस्य क्या है? कौन था वो सांप जो आपके पैरों में आकर बैठ गया? तब तपस्या कर रहे उन साधु ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि असल में वो सांप एक स्वर्ग का देवता है जो इस जंगल की रक्षा करते हैं। तभी बातों ही बातों में राजा विक्रमादित्य ने भी उस साधु से स्वर्ण पेड़ का रास्ता पूछा। तब उस साधु ने उस विशालकाय सांप की आंखों में देखकर राजा विक्रमादित्य को बताया कि यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक रहस्यमयी झील पड़ती है और उस झील में छुपी है एक स्वर्ण किताब जिसमें स्वर्ण लोक का नक्शा है। तब राजा विक्रमादित्य साधु को प्रणाम कर सीधा उस रहस्यमयी झील की तलाश में निकल पड़े। चलते चलते अचानक राजा विक्रमादित्य को एक कंकालों से भरी हुई गुफा नजर आई। जब राजा विक्रमादित्य उस गुफा के अंदर आए तो उनको एक आग का दरिया नजर आया जो देखने में किसी मौत का दरिया लग रहा था। जब राजा विक्रमादित्य उस आग के दरिया के करीब आए तो उनको उस दरिया के पास एक पेड़ नजर आया जिस पर एक बहुत ही सुंदर अप्सरा बैठी हुई थी जिसने अपने हाथों में एक दिव्य फूल पकड़ा हुआ था। तब राजा विक्रमादित्य ने अप्सरा के दिव्य फूल के बारे में पूछा तो उस अप्सरा ने राजा विक्रमादित्य को बताया कि ये दिव्य फूल तुम्हें स्वर्ण किताब का रास्ता बता सकता है। अगर तुम्हें ये दिव्य फूल चाहिए तो मुझे एक नीला मणि लाकर देनी होगी। तब राजा विक्रमादित्य ने पूछा कि आखिर मुझे वो नीला मणि कहाँ मिलेगी? तब अप्सरा ने उत्तर देते हुए राजा विक्रमादित्य को कहा कि इसी गुफा के दूसरी ओर एक भयंकर सांपों का कुंड है जिसके अंदर ही नीला मणि को सुरक्षित रखा हुआ है। अगर राजा विक्रमादित्य वो नीला मणि लाकर दे तो ये स्वर्ण फूल उसका हो जाएगा, जिसकी मदद से राजा विक्रमादित्य उस स्वर्ण पेड़ तक पहुंच सकता है। जब अप्सरा के कहने पर राजा विक्रमादित्य उस सांपों से भरे हुए कुंड के पास पहुंचे तो उनको नीला मणि की चमक साफ साफ दिखने लगी। पर तभी राजा विक्रमादित्य के सामने एक तांत्रिक खड़ा हो गया जिसने अपने मंत्रों की शक्ति से जहरीले सांपों को कैद कर रखा था ताकि वो नीला मणि पा सके। तभी राजा विक्रमादित्य ने बेताल का आवाहन किया। तब बेताल के प्रकट होते ही राजा विक्रमादित्य ने बेताल को आज्ञा दी कि वो इस बेरहम तांत्रिक की कैद से सारे सांपों को आजाद करे। तब बेताल और तांत्रिक की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। देखते ही देखते बेताल ने उस तांत्रिक को उठाकर नीचे धरती पर पटक दिया, जिससे उस तांत्रिक की वहीं मृत्यु हो गई और तांत्रिक की कैद से सारे सांप आजाद हो गए। तब उन सांपों ने प्रसन्न होकर वो नीला मणि राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दी। नीला मणि मिलते ही राजा विक्रमादित्य ने वो मणि पेड़ पर रहने वाली अप्सरा को दे दी। तब उस अप्सरा ने प्रसन्न होकर अपना स्वर्ण फूल राजा विक्रमादित्य को भेंट कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने स्वर्ण फूल को हाथ में लेकर उस आग के दरिया को बड़े आसानी से पार कर लिया। राजा विक्रमादित्य के समंदर पार करते ही
आगे का दृश्य बड़ा ही भयंकर सा था। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि उनके आगे खून से भरी हुई जमीन थी और चारों ओर दूर दूर तक फैले हुए खौफनाक कंकाल। इतना भयानक नजारा देखकर भी राजा विक्रमादित्य डरे नहीं और अपने कदम आगे की ओर उठाते चले गए। तभी राजा विक्रमादित्य ने बड़ा ही रहस्यमय नजारा देखा। उन्होंने देखा कि उस खून से भरी हुई जमीन के बीचों बीच एक बड़ी ही चमकदार सी तलवार खड़ी हुई थी, जैसे वो कोई जादुई तलवार हो। आखिर क्या राज था जमीन में दबी हुई उस तलवार का? इस रहस्य को जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जल्द ही राजा विक्रमादित्य की अगली वीडियो में हम इस तलवार के रहस्य को जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें मेरे इस चैनल पर।